सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि चेयरमैन को क्या क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली दूसरे बोर्ड से ताल्लुकात तो बिल्कुल बनाने चाहिए। एक बेसिकली जो दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है वो एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काम होना चाहिए कि ताल्लुकात बैकडोर जो चैनलिंग होती है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ ऑब्वियसली चेयरमैन जो हैं वो इवेंट्स भी अनाउंस करते हैं और मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो PSL की रिजम्पशन बड़े स्टाइल में अनाउंस की। कादर देखिए, पहले हमारे ऊपर जो है वो एक एडवांटेज ये था कि 152 फॉर 0 और अब जिस तरह उन्होंने किया कि 6 टीमें बट 0 फेयर तो इट मींस के 6-0 उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। तो ये बड़ा अच्छी एक मुझे एक ट्वीट लगी उनकी, जिस तरह उन्होंने उस अंदाज में उन्होंने की। और नो डाउट वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी हैं और उनका एक रोल भी है उसमें। और उन्होंने साथ ये भी कहा लेट द ऑरा भी आजकल बड़ा हिट औरंगजेब भी जो है वो आपको पता है ऑरा जो है उनके शॉर्ट फॉर्म है, तो वो फिर वो भी एक हिट हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ वाइस मार्शल हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी एक ज़बरदस्ती उन्होंने ट्वीट बना के की है और सारा कुछ उसमें एक ही ट्वीट में समा गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आज सुबह फॉर्म में थे और आज सुबह पैड अप थे और उन्होंने जनाब चौके छक्के मारने शुरू कर दिए थे। सुबह ही ट्वीट्स आनी शुरू हो गई थी 10 बजे के बाद से और खबरों पे खबरें आनी शुरू हो गई थी। पहले उन्होंने PSL के शेड्यूल बनाया, फिर उसके बाद माइक हैसन अनाउंस किया, फिर आकिब जावेद को अनाउंस किया, उसके बाद से हमने फिर अनाउंस किया कि मेंटोर्स को फारिग कर दिया गया। यानी कि मुकाबला जारी है। मतलब तो ये तो अभी सिलसिला 6-0 नहीं है, 3-1 है। 3-1 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आज तो मुझे लगता है कि उनके पेन से धुएं निकल रहे होंगे, बिकॉज इतने सिग्नेचर्स उन्होंने एक साथ कर दिए हैं कि वो जो पूरा पलंडड़ा भरा हुआ था इन पिछले कुछ दिनों में वो सब साइन हो गए हैं। अब देखें अगेन एक बड़ी जब से सोशल मीडिया आया ना, तो एक है कि रीच सबको चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से कि वो भी एलिमेंट था इनके इस ट्वीट के अंदर के ना, चलो थोड़ी सी मस्ती भी हो जाएगी, थोड़ी सी रीच भी मिल जाएगी। बट PSL के स्केड्यूल की अगर हम बात करें, सो ये स्केड्यूल आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हैं सामने। ये स्केड्यूल जो है वो अभी सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एंड टॉकिंग अबाउट इट, सो यस 17 से वी आर रिज्यूमिंग बैक फॉर PSL 10। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स रावलपिंडी से शुरू होगा ये, जहां से सिलसिला पे ब्रेक लगी थी उसी तरह उसी रूटीन में चलेंगे हम, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर 20 मई 18 को एंड देन 19 को जो है, अच्छा 18 को देर इज डबल हेडर, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स भी 18 को ही खेला जाएगा। एंड देन 19 को इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स एंड देन अ ब्रेक। और उसके बाद 21 को क्वालिफायर, 22 को एलिमिनेटर 1, 23 को एलिमिनेटर 2 एंड देन 25 मई को फाइनल। बांग्लादेश सीरीज के ऊपर क्या अपडेट है? देखिए वुड दैट गो विद द स्केड्यूल, क्योंकि 21 को टीम ने आ जाना था और 27 से भी वुड बी स्टार्टिंग है ना। देखिए वो 25 को पहला मैच था और 25 को ही अब फाइनल है। तो इट मींस कि मैंने कल जो खबर दी थी, जो हमें सोर्सेज बताते थे कि शुरू के 2 मैचेस जो होंगे उसको रीशेड्यूल किया जाएगा, बाकी लाहौर वाले जो 3 मैचेस होंगे वो एज पर शेड्यूल यहाँ पर ही होंगे। तो वो जो फैसलाबाद वाले मैचेस हैं उनको या तो 27 को या 28 को करवाया जाएगा पहला मैच, और फिर 29 को, और फिर 30 से मेरे ख्याल में लाहौर में है पहला, 30 गकम और 3 वेन्यू फैसलाबाद ही रहेगा। जी दोनों वेन्यू हैं अभी तक, यही इत्तला है कि वेन्यू 2 ही हैं, फैसलाबाद और लाहौर। तो पहले जो 2 मैचेस हैं उनकी सिर्फ डेट्स को चेंज किया जा रहा है और कपल ऑफ डेज उसको जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे किया जा रहा है। तो इस वजह से ये बांग्लादेश सीरीज भी जो है वो थोड़ी सी मुतासर होगी इस हवाले से। ऐसे सब IPL जब रुकी तो वो भी बड़े एक मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में और हैरान कुन अंदाज में, और उसकी तफसीलात भी अब सामने आ रही है कि किस तरह से खिलाड़ियों के इल्म में नहीं था कि अचानक ये आया है और नंगे पाँव भागना पड़ा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं IPL के इस अंदाज में बंद होने को? और पाकिस्तान पर हमेशा बात होती रही है बदइंतज़ामी के हवाले से, लेकिन ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक अंदाज में और एक बदइंतज़ामी का एक बहुत ही आला सतह की मिसाल। नहीं, इट वाज एन इमेच्योर कॉल कि आप धर्मशाला में मैच रखें, वो भी जब आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो भी कॉन्फ्लिक्ट आपने ही शुरू किया है। तो वो तो बहुत ही एक इमेच्योर कॉल थी। इंडिया में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही थी कि धर्मशाला वाला मैच को मूव कर दिया जाए कहीं ऐसे पार्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर हो। एंड देन अगेन जिस तरह आपने कहा, वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स थी सारी, कि आप देखें पहले आपने टावर बंद कर दिए, उस वक्त आपने कहा कि जी एक टेक्निकल फॉल्ट है। जब ये बात सामने आ गई कि जी
परहैप्स आप कोई एंटिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक इस वजह से आपने बंद किया है, तो उस वक्त आपने कह दिया नहीं जी ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है, और वो आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट किया आपने मीडिया को जारी की कि ये हमारा टेक्निकल फॉल्ट है, पूरे एरिया में लाइट चली गई इस वजह से। और फिर बाद में इमर्ज कि आपने तो उस वक्त थ्रू आउट जब आपने टावर्स ऑफ किए, एक टावर ऑन रखा, आप स्टेडियम को भी इवैक्यूएट करा रहे थे, आप प्लेयर्स को भी इवैक्यूएट करा रहे थे, तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर पीएसएल में एक ना एक दफ़ा ज़रूर टावर बंद होता है, तो आप स्टेडियम तो खाली नहीं कराए जाते हैं। आयरनी देखें कि एक क्रिकेटिंग वेबसाइट कोट करती है कि ये इशू हुआ है और कुछ मिनट बाद जो है वो हट जाती है और आ जाता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। मतलब नैरेटिव बिल्डिंग की जो हम बात करते हैं, नहीं वो तो उसमें देखें बहुत आगे हैं। इंडिया अगर आप देखें जिस तरह मतलब झूठ बोलने में आगे आपके नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग देखें अगेन, जब आप एक चीज आप झूठ कह लें, आप जो कह लें, एक जब भी गलत वॉर बयानी होती या है, अफवाह या कुछ भी कह लें, जब भी वॉर होती है तो नैरेटिव इसी तरह ही बनाए जाते हैं। कभी भी किसी भी जंग की हालत के अंदर वो कहते हैं ना फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रुथ, तो वो यही होता है उसके अंदर। और जाहिर बात है इंडिया अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनके लिए आपके जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके कंट्रोल में हैं, उनकी एडिटोरियल कॉल्स वहां से ली जाती हैं, सो यू नो दे कैन डू वॉट एवर दे वांट। एंड ऑफ कोर्स पिछले 3-4 दिन में जो हमने देखा इंडियन मीडिया बहुत बुरा एक्सपोज हुआ है, बहुत बुरा एक्सपोज हुआ है। राहुल गांधी को अगर सुनते हैं लोग ऐसा चुप सवाल- नहीं होंगे सवाल- क्योंकि इसकी जो बात कर रहे हैं आईपीएल की जो इसकी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, एलिसा हेली ने जो है पूरी एक स्टेटमेंट लिखी। ऑब्वियसली जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो कैसे चुप हो सकते हैं, और ये She किसी goes- और के मुंह से नहीं है, कोई तीसरी जगह पर नहीं है। एग्जैक्टली जो खुद वहां इन्वॉल्व था। इट वाज अ सुरील एक्सपीरियंस। हेली सेड ऑल ऑफ अ सडन अ कपल ऑफ लाइट टावर्स वेंट आउट, कपल ऑफ लाइट टावर्स जो है वो बंद हो गए थे और हम लोग वहां सब बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। एंड एक बड़ा ग्रुप था फैमिली का और सपोर्ट स्टाफ का, और बिल्कुल ही अगले मिनट में एक बंदा आया जो कि खुद बहुत घबराया हुआ था और हमको वो बस की तरफ जो लेकर जाता था वो वाला बंदा, एंड ही वाज मतलब उसका चेहरा एक अजीब सा हुआ था। एंड हमें उसने फौरन कहा कि हमने फौरन जाना है यहाँ से। उसके बाद आगे एक और शख्स आया और उसने फौरन, उसकी भी हालत इसी तरह की थी, उसने बच्चों को पकड़ा और उसने कहा कि हमने फौरन यहाँ से निकलना है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, हमने भी पूछा कि क्या हो रहा है, मगर ये बताया नहीं गया, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता था। बट वी हैड नेक्स्ट मिनट हम नीचे, वी वर शफल्ड इनटू अ रूम, एक रूम में हम सबको जो है जमा कर लिया गया और सब जो जितने वो थे टीम मेट्स थे वो सारे वहाँ मौजूद थे, सब पूरी फैमिलीज वहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद मतलब वो उन्होंने ये भी बताया कि डुप्लेसी जो है वो तो नंगे पाँव, यानी इतना केओस था कि नंगे पाँव जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और हम सब इंतज़ार कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंड इवेंचुअली फिर जब इधर उधर पता किया, हमें वैन्स में डाला गया और हमें फ़ौरन होटल भगाया गया और एक अजीब केओस और मैडनेस थी वहाँ पे। एंड इवेंचुअली फिर बताया गया कि हाँ जी कोई ना कोई इशू हुआ है और हमें रिलैक्स किया गया कि माइल्स अवे कोई मसला हुआ है। और जो है ये सारी सूरत हाल सामने रही कि हाँ जी कोई बहुत माइल्स अवे कोई मिसाइल अटैक हुआ है, वॉट एवर जो भी बातचीत उनको बताई गई लेटर ऑन। ख्वाहिश साहब जैसे ये अभी चूंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा शख्स कह रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और जो बराह रास्त सारे मनाजर खुद देख रहे हैं। जहाँ तक मीडिया का अभी जिक्र किया है सर ने, तो वो वहाँ तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मीडिया कंट्रोल में है, तो वो कहते हैं मीडिया तो हमारा साथ नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में वहाँ से आती हैं वो तो उसको जितना मर्जी ज़रब दे लें साथ, वो झूठ जमा झूठ है। देखिए सर, उनके मीडिया को हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। उनके मीडिया को उनकी सेलिब्रिटीज़ ने एक्सपोज किया और बॉलीवुड स्टार्स ने एक्सपोज किया। उन्होंने कहा ये फजूल का झूठ बोलते रहते हैं। मतलब वो अब ये झूठ बोल रहे हैं कि सुबह कराची जो है हमने फतह कर लिया, कराची पोर्ट पे कब्जा कर लिया, कराची के रावलपिंडी जो है लाहौर पोर्ट पे, आप ये सोचे कि लाहौर जा समंदर नहीं पाया जाता। आप देखें कि मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द उन्होंने पानी छोड़ा हुआ और पानी को उन्होंने वो समंदर बनाया हुआ और पीछे कंटेनर लगाए हुए, एडिटिंग जो है वो लगाई गई। तो ये तो इनका इल्म है। झूठ के लिए भी अकल की जरूरत होती है, कम से कम जो है वो आप ये इस तरह का झूठ बोले जो माना जाए। जर्नलिस्ट, उनके बड़े बड़े नाम, उनकी जर्नलिस्ट जो कि कराची को फतह कर चुकी थी। अच्छा सवेरा, दूसरी चीज ये है कि जो ये वाकया हुआ ना जी, उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले ना एक बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था पीएसएल के हवाले से यस, कि पीएसएल ऐसे हो गई, पीएसएल वैसे हो गई। पीएसएल जैसे भी हो गई,
हमने कम से कम प्लेयर्स को लूप में लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबके इल्म में था। नकवी गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ मिले, उनके साथ बातचीत की। कोई खिलाड़ी ये दावा नहीं कर सकता कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कन्वर्सेशन नहीं की, मतलब हम ऑन उनको बोर्ड नहीं एतमाद थे। में नहीं लिया और उनकी बातें नहीं मानी। हम लोगों ने डिसीजन ये लिया था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके कराची लेके जाएंगे। नहीं, हमारे तो खिलाड़ी वहाँ ठीक पर है। दुबई में छुट्टियां मनाने चले गए हैं। देखिए यस, कराची किंग्स ने अपने प्लेयर्स को भेजा था। Yes. कराची में दुबई में भेजा था, 3-4 दिन की छुट्टियां लगा के आए थे वो यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जो मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने बोला कि हम कराची में शिफ्ट कर देते हैं, तो डेविड वार्नर ने उन पे रिप्लाई किया कि अगर मतलब आपके कराची जो कहने है का मतलब वो ये कि पाकिस्तान का IPL के हिस्सा नहीं है। इंतजामात मोहसिन नकवी साहब को दे देने चाहिए। नहीं, उसके सुने, अब वो डेविड वार्नर ने उनको काउंटर किया, उनको कहा जी कराची जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो दुबई में क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी दुबई भी हमारी सेकंड ऑप्शन है, दुबई भी करवा सकते हैं। इट मींस कि हम लोगों ने कम से कम लूप में लिया, झूठ नहीं बोला दौराने मैच। अगर आप देखें तो इनकी जो है वो जिस तरह लगे थे, भागने लगे थे, वो तो चेयर लीडर्स ने इनको एक्सपोज कर दिया। हाँ, वो भी वीडियो था मैसेज शुरू में, आया, बिल्कुल शुरू उसका मैसेज आया, उधर से आवाम को पता Story लगना जो शुरू उसने हुआ वो कि put out ये की। असल स्टोरी है। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट जो है, क्रिकेट वेबसाइट्स, मुख्तलिफ वेबसाइट जो बड़ी वेबसाइट थी जो रिपोर्ट कर रही थी लाइव मैच को, वो उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट कहा कि फ्लड लाइट टावर जो है उसका टेक्निकल फॉल्ट है, हालांकि सबको पता लग गया था। हाँ, पहले जो है 946 पे दे रोट एग्जैक्टली। हाँ जी, तो फिर उधर से वो फौरी तौर पर एक्टिव हुए होंगे कि भाई आपको यहाँ से फारिग कर देंगे, निकाल देंगे अगर ये इस तरह का बोला। तो ये चीजें फिर अब उनको एक्सपोज किया ना मिचेल स्टार्क ने और उनकी वाइफ ने जी। तो ये चीजें नहीं छुप सकती। आप इतनी और बड़ी उन्होंने कोट आबादी, किया है कि जो उनकी बात में छुपी हुई है उसको भी उन्होंने लिखा है। एग्जैक्टली। आप देखें प्लेयर्स कितना उस टाइम डरे होंगे, घबराए होंगे। यहाँ पर के नंगे पांव वाली भी बात है। यहाँ पर आप यकीन करें कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो, यहाँ पर कोई प्लेयर कह दे कि उसने अंदर कोर्ट नहीं किया कि हमें सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ ये मसला है कि एयर स्पेस बंद हुई हुई है, उसकी वजह से हम यहाँ फंस ना जाएं। सिक्योरिटी पर किसी ने यहाँ पर कोई बात नहीं की। यहाँ पर उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान जैसे वो लाहौर कलंदर का एक प्लेयर है, वो जो सैम बिलिंग है मेरे ख्याल में, उसने वो जो तस्वीर लगाई है प्रोटोकॉल वाली फौजियों के साथ और रेंजर्स के लड़के खड़े हैं, वो तस्वीर है। अच्छा, न्यूज़9 ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये क्लेम भी किया है कि मिथ स्टार्क के जो है वो एजेंट से उनकी बात हुई, बिकॉज उसने डायरेक्टली एयरपोर्ट पर उतर के किसी से बात नहीं की, एंड द एजेंट कोटेड, जो न्यूज़9 ने जो है वो कोट किया है कि वो अभी एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक तो वो वापस नहीं जाना चाहते। कैसे जाएंगे? मतलब आप देखें कि एक कहाँ बंदे वापस को IPL खेलने के लिए जी, एक बंदे को अब वो वापस ही नहीं जा रहे। नहीं, कोई भी नहीं जा रहा ना सर। आप मुझे बताएं कि आप कैसे जा सकते हैं? आप पैसे से ज़हनी सुकून तो नहीं खरीद सकते ना। अब आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हमारे प्लेयर्स की मर्जी अगर वो जाना एग्जैक्टली। आप देखें, वो आप किसी को प्रेशराइज थोड़ी कर सकते हैं। आप ये धमका जरूर सकते हैं कि आइंदा IPL आपको पाबंदी होगी, या ठीक है, जिस तरह उन्होंने पहले कहा हुआ है। तो बड़ा धचका होगा ख्वाजा साहब। क्या धचका होना है सर? आप चले जाएं, आपको अगर मेंटली सुकून ना हो, आपको पता हो कि वापस ना आना और खिलाड़ियों को छोड़ के जाना, कि ये तो कोई नई चीज़ होगी ना, धचका होगा। तो फिर सर धचका तो ज़रूर होगा और धचका होना भी चाहिए। जिस तरह की अब उनको उनकी ओचेत कंडे खुद अपने ऊपर पड़े हैं, जो उन्होंने हमारे साथ किया, करने की कोशिश की, जो चीज़ अब आप देखें, जो ये पिंडी स्टेडियम वाला वाकया करके वो ये समझ रहे थे कि ये अवाम को डराएंगे। भाई हमने 2-3 दिन के बाद PSL रिज्यूम कर लिया। ऐसा कार्मा बाइट्स बैक। ऑफ कोर्स देखें, ये जब आप इस तरह की सिचुएशन हो ना, आई मीन हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इंडिया के जो डिज़ाइंस है, दे थिंक दे आर बिगर देन साउथ एशिया। वो समझते हैं कि हम सबको बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं बहुत, लेकिन वो हो नहीं सकता। आई मीन कंसिडरिंग जिस तरह से पाकिस्तान है और जिस तरह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो अब हमने देख लिया है, एंड ऑफ कोर्स डायनामिक्स बदल रहे हैं विद द चाइनाज हेल्प एंड असिस्टेंस एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से ये जो सारा पिछला एपिसोड हुआ है, पिछला वीक, it's a huge wake up call for India, and it's a sigh of relief for Pakistanis as well, and it's a huge wake up call for India in इस सेंस में भी अच्छे पड़ोसी बन के रहें, अच्छे तरीके से रहें। क्यों नहीं हम अच्छे तरीके से रह सकते? ये पूरा जो खित्ता है वो इतना बेहतरीन हो जाएगा अगर हमारे ट्रेड शुरू हो जाए, नॉट जस्ट सिर्फ हमारे साथ। अभी बांग्लादेश खुश नहीं है, अभी कनाडा खुश नहीं है, वो तो खित्ता ही अलग हो जाता है, खैर, बट ये रीजन जो है वो अगर इसी वजह से पनपेगा अगर, तो सब एक दूसरे की तरक्की को सेलिब्रेट करना शुरू करें।